खुशामद पसंद है, अपनी तारीफ पसंद है, दान दक्षिणा पसंद है, जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, क्या तुम सदैव भूखे रहते हो, जो लोगों से मिठाई, दूध, हलवा, पूरी, खीर, घी खाते ही रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो, जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? चौथा सवाल अहम सवाल है, हे ईश्वर, क्या तुम मांसाहारी हो? क्या तुम जानवरों की हाथ तोजड़ी खाते हो, जो हमेशा तुम बलि मांगते हो और निर्बल दुर्बल पशुओं की बलि चढ़ा करके तुम अपने आप को खुश करवाते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? हे ईश्वर, क्या तुम सोने के व्यापारी हो? आज व्यापारियों को भी लग रहा होगा हमसे बड़ा व्यापारी तो भगवान निकला। हे ईश्वर, क्या तुम व्यापारी हो, जो लाखों टन सोने को अपने मंदिरों में दबाए बैठे हो? मैंने कह रही हूँ, पेरियार ने कहा है, लगभग 125 साल पहले कहा है। ये पेरियार की बेटी तो बस दोहरा रही है। इसके आगे सुनिए, हे ईश्वर, क्या तुम व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो, जो तुम मंदिरों में देवदासियों को रखते हो और उनकी हड्डियां नन्ही नन्ही उम्र में उनका शोषण करते वक्त तोड़ देते हो? पेरियार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। सातवां सवाल, ईश्वर, क्या तुम कमजोर हो, जो रोजाना होने वाले बलात्कारों को बिल्कुल नहीं देख पाते, अंधे हो? पेरियार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो? हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो, जो दुनिया के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नाले में और बहा देते हो, बर्बाद कर देते हो, संसाधनों का नाश कर देते हो? नौवां सवाल, हे ईश्वर, क्या तुम बहरे हो? हे ईश्वर, क्या तुम बहरे हो, जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कारी होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? हे ईश्वर, क्या तुम बहरे हो, निर्देश में आकर चीख चीख के अपने समाज के अधिकारों की मांग करती है और तुम उनके अधिकार ही नहीं दे पाते? हे ईश्वर। 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो, जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते हो? अंधे भी हैं। इसके आगे 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो? क्या बड़ी बात कही है। हे ईश्वर, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो? किसी व्यक्ति से बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सीधी ईश्वर के साथ पेरियार के सवाल हो रहे हैं और बीच में कोई आएगा तो ये खबरदार, यहाँ भगवान से सीधी बात हो रही है, बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। अगर वो भगवान का एजेंट बन के आना चाहता तो आ जाए, फिर सारे केस मुकदमे हम उस पर करेंगे। इसके बाद, क्या तुम अंधे हो, जो अपराध को होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो, जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते हो? हे ईश्वर, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो, जो रोज लाखों लोगों को धर्म के नाम पर मरवाते हो? 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो? क्या तुम आतंकवादी हो, जो चाहते हो कि लोग तुमसे डरें? ढुसक्याओ 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 ऐसे करता है ना आतंकवादी, मार दूंगा, नोक दिखाता है, तलवार दिखाता है, चाकू छुरी दिखाता है और कहता चाकू छुरियां तेज करा लो। यानी कि आतंकवादी का मकसद होता है कि लोग मुझसे डरें, मुझे माने। यह हत्याएं करता है। भगवान भी ऐसे ही करता है कि मुझे मानो, मुझे मानो, और उसे ना मानो तो लोगों को मारा जाता है। आज देश के अंदर जबरदस्ती जय श्री राम भी बुलवाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे मॉब लिंचिंग हो रही है। इसका अगला 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो, जो एक भी शब्द नहीं बोल पाते, लेकिन करोड़ों तुमसे लाखों लोग सवाल करते और एक भी जवाब नहीं दे पाते? मैं अभी ये 15 सवाल कर रही हूँ। अगर ईश्वर मुझे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगी कि इस देश में, इस दुनिया में कोई ईश्वर है, वरना बीच में कोई उसका दलाल बन के मेरा सामना ना करे। इसके बाद 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो, जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुपत काम करके कमाए गए धन की पाई पाई तुम्हारे ऊपर निछावर कर देता है? कितनी सोचने वाली बात है। क्या तुम भ्रष्टाचारी हो? इस बात को अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो सरकारी योजना में भ्रष्टाचार होता है। अमीर ले जाते हैं गरीब का कार्ड बनाकर। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो नौकरियां कर रहे हैं। एक तो एमपी बन गई एससी का सर्टिफिकेट बना करके। तो भगवान भी मिले हुए इन भ्रष्टाचारियों के साथ कि इन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए कहता है कि जा एससी का सर्टिफिकेट लगा ले, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा ले और इनका धन और इनकी सीट छीन के ले जा, इनको लूट के ले जा। तो ये सवाल भगवान से हो रहे हैं, भगवान क्या तुम भ्रष्टाचारी हो, जो तुम सारे काम अमीरों के लिए करते हो और गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हो? 15वां सवाल, सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम मूर्ख हो, जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जा रहे हो? वाह क्या बात है। हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो, जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जा रहे हो, जो
बहुत बड़ी बात है। ईश्वर नहीं आएगा, अभी देखना कल एफआईआर भी होंगी तो ईश्वर नहीं आएगा, एजेंट आएंगे। हो सकता है यहाँ बैठे हुए लोगों के खिलाफ कैसे वो आ जाए फरमान जारी, सर घर से अलग कर दो, तन से जुदा कर दो और हम 10 करोड़ रुपए देंगे। अगली लाइन सुनिए, अभी आखिरी सवाल है और पूरी लाइन सुनिए। क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जा रहे हो, जो तुम्हें रात दिन खरी खोटी सुनाते हैं और तुम सुनते रहते हो, तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं और तुम उसको चुपचाप बैठकर देखते रहते हो। मैंने यहां से इतने सवाल किए, कोई तूफान नहीं आया, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, मुझे कोई अटैक नहीं पड़ा, मैं ठीक हूं। यहाँ इतने लोगों ने सुना, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, सब उसी तरह से खड़े हुए जैसे पहले खड़े थे और जोश के साथ खड़े हो गए। पहले हमें इंसान बनना है, हमें भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें कहा जाता है कि ये लोग तो नीचे रहने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन अगर जिस दिन इस भगवान के नाम का शोषण बंद हो गया, कि पेरियार ने एक बात और कही है, भगवान का जन्म मूर्खों ने किया है, फिर 4 भूतों ने किया है और मंदबुद्धि लोग उसको मानने का काम करते हैं। तो आप देख लेना आप कौन सी लाइन में खड़े हुए हैं। इसी बातों के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का, मीडिया का खासकर मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं सबका नाम ले रही हूँ, समझ लेना सबका नाम ले रही हूँ मैं यहाँ से, और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और शुक्रिया अदा करने में यहाँ मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमारे कार्यक्रम को, यहाँ प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा कि आपने हमारे प्रोग्राम की पूरी तरीके से देखरेख की और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऐसा अनहोनी नहीं हुई जिसकी हम पहले से सोच कर आए थे, क्योंकि हमें पहले से कई सारे ऐसे हिंट दिए जा रहे थे, लेकिन अच्छे से हो गया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और राहुल नागपाल जी का विशेष धन्यवाद, आज का मंच उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, जैसे वो अपनी कविताओं को संभालते हैं। कविताओं के साथ मैं आपको संबोधित करने के लिए आमंत्रित करूंगी कि अब आखिर में क्या कहते हैं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।